नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर किडनी क्लिनिक एंड फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर एंड किडनी डिजीज़। आमतौर पे जब भी किसी को ब्लड प्रेशर बताया जाता है तो वो एकदम से हार्ट के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन आप हार्ट के साथ साथ आपको किडनी का भी ध्यान रखना है। और आज मैं बताऊँगा कि ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ का क्या संबंध है। तो ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एक तो ज़्यादातर केसेस पे ब्लड प्रेशर का कारण किडनी की वजह से होता है। हार्ट डिजीज़ तो ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डैमेज हो सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का जो मूल कारण है ज़्यादातर केसेस में किडनी में होता है। तो क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ता है? इसमें एक जो कॉमनेस्ट कॉज है जिसे बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी जो फैमिलीज़ में चलती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण होता है सोडियम रिटेंशन। और किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड में जितना सोडियम होता है एक्सेस में, उसको यूरिन में निकाल देता है। जब ये सोडियम कम निकल रहा होता है तो बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा और धीरे धीरे ये नाड़ियों को डैमेज करता है और इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कई और कारण भी हैं जब जिसमें किडनी की बीमारी होती है और उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसमें मुख्य रूप से होता है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती है, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है, और एक रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होता है जिसमें जो किडनी को जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसकी नाड़ी से भिड़ंत हो जाती है। तो एक तो हो गया एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसका कारण किडनी में है। बाकी 3 और कारण मैंने आपको बताए, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन, जो भी किडनी की बीमारियां होती हैं और जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना किडनी की बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। और ख़ासकर 35 साल से कम अगर ब्लड प्रेशर किसी को हो तो अनिवार्य है कि उसकी किडनी ज़रूर डैमेज है। वो ब्लड प्रेशर किडनी की बीमारी का एकमात्र लक्षण है जो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि जब भी ब्लड प्रेशर होता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ हार्ट के टेस्ट के भेजते हैं और उसका हार्ट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, चाहे वो हार्ट कमज़ोर है, हार्ट को बचाने के लिए करते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल जब हमारे पास आते हैं तो किडनी कम्प्लीटली डैमेज हो जाती है और हुई होती है, और जब उनसे पूछा जाए तो उनको बताते हैं कि हमें 10 साल पहले ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, हम हार्ट के डॉक्टर के पास गए, हार्ट के टेस्ट तो किए लेकिन किसी ने किडनी का टेस्ट नहीं किया। इसलिए हर एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को एक किडनी के टेस्ट होने चाहिए और किडनी के डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। किडनी के टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए? EGFR यानी किडनी फंक्शन टेस्ट, क्रेटिनिन, अल्ट्रासाउंड और यूरिन प्रोटीन क्रेटिनिन रेशियो। ये सब अगर टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किडनी की बीमारी है या नहीं है। और किडनी की बीमारी नहीं भी है तो भी ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहेगा तो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो किडनी को डैमेज करेगा। इसलिए साल में एक बार हर एक ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को किडनी के टेस्ट कराने ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। और तो पहली बात तो आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल अच्छा रखना है। तो क्या टारगेट ब्लड प्रेशर्स हैं? ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन लीकेज है या नहीं। अगर वो यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो आपका टारगेट ब्लड प्रेशर 125/75 होना चाहिए, यानी 130/80 से नीचे। और अगर आपका यूरिन में प्रोटीन लीकेज नहीं है तो 130/80 भी चल सकता है, लेकिन 140/90 डेफिनेटली हाई ब्लड प्रेशर है। सो ट्रीटमेंट पे बात आए तो नंबर 1 पे आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसलिए क्योंकि ये जो ब्लड प्रेशर है ये डिजीज़ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया है जिसके कारण ब्लड प्रेशर आ रहा है। तो क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? नंबर 1 पे आता है नमक कम लेना, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, और कम से कम 2.5-3 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट मत लें। खासकर इंडिया में देखा गया है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं। हम अपना खाना नहीं खा सकते अचार, चटनी, पापड़, रायता के बिना। और यही नहीं कि जब सलाद खाते हैं उसमें ऊपर से नमक डालते हैं। तो नमक आप कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर आपकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है तो आप सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें
सफोला सॉल्ट यानी लूना सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, इस सबको इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कम से कम 3 या 4 हेल्पिंग्स पर डे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की लें। नंबर 3 पे धूम्रपान कम करें। नंबर 4 पे रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करें, कम से कम रोज़ आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करें। इसमें योगा का भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि योगा हमारी स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी करता है। तो ये भी स्टडीज़ आई हैं कि जो लोग योगा करते हैं तो उनको बीपी होता नहीं है, या फिर रेगुलर योगा कर रहे हैं तो बीपी की दवाइयाँ कम हो जाती हैं। अल्कोहल कंजम्पशन मॉडरेट में अलाउड है, स्मॉल, और इसके साथ साथ नट्स जरूर खाइए अगर आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल है। नट्स में बादाम, अखरोट डेफिनेटली देखा गया है कि इसमें फ़ायदा होता है। ये भी स्टडीज़ आई हैं कि चॉकलेट अगर आप लें तो आपका ब्लड प्रेशर, चॉकलेट में ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। विदेशों से ये स्टडीज़ आई हैं कि अगर आपने घर में कोई पेट्स रखे हैं, कुत्ता या बिल्ली रखे हैं, तब भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस बस्टर्स माने जाते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग होती है। और लास्टली कुछ ऐसी स्टडीज़ अब आ रही हैं कि पोल्यूशन और ब्लड प्रेशर का भी सीधा ताल्लुक है। तो प्रदूषित वातावरण में कम से कम रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, और इससे भी ब्लड, ये तो हो गए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ गए। नेक्स्ट आ जाए कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, बट आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की मार्केट में 50 से ज़्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम किडनी के लिहाज से ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हम ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, साथ साथ किडनी को भी प्रोटेक्ट करें और प्रोटीन लीकेज को कम करें। तो इसमें 2 अहम ग्रुप की मेडिसिन हैं। एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें रैमिप्रिल होता है, पेरिंड्रोप्रिल होता है, और दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें लोसार्टन, टेलमीसार्टन, इर्बेसार्टन, ये सब अवेलेबल है। तो इन दवाइयों की खूबी ये है कि ये ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करती हैं, साथ साथ किडनी की ब्लड सप्लाई थोड़ी सी मेंटेन रखती हैं। सिकुड़न का जो हाई ब्लड प्रेशर किडनी के अंदर हो रहा होता है, ग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन, उसको भी कंट्रोल करती हैं, प्रोटीन लीकेज कंट्रोल करती हैं। इस तरह ये किडनी प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं, बट इनको अंडर सुपरविजन लेना चाहिए। एक और ग्रुप ऑफ ड्रग्स आई हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं, जो 4th जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। तो ये दवाइयाँ भी ब्लड प्रेशर के साथ कंट्रोल करने के साथ साथ प्रोटीन को लीकेज को कम करती हैं। तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए दोनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, चाहे वो किसी भी दवाई से करें, प्रेफरेबली ये वाली या कोई और दवाई, क्योंकि ये स्टडीज़ आज से 50 साल पहले लोगों ने दिखाई थी कि अगर आप और कुछ ना करें किडनी के पेशेंट्स में, सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, तो जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ है वो 1/10 हो जाता है। यानी सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से ही किडनी की लाइफ बढ़ती है। और ये प्रिंसिपल ट्रांसप्लांट के बाद भी रहता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा रखेंगे तो किडनी की जो नई किडनी है, ट्रांसप्लांटेड किडनी है, उसकी भी लाइफ बनी रहेगी। इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल पेशेंट आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर और किडनी क्लोजली रिलेटेड है। कई बार ज़्यादातर केसेस में ब्लड प्रेशर का कारण किडनी होता है, और अगर ये नहीं है और किडनी डैमेज आपका हो गया है, ऐसे केसेस में भी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा रहेगा तो किडनी की लाइफ बढ़ेगी। इसलिए हर एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को किडनी के डॉक्टर से मिल के अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू।